हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार। चलिए डिस्कस करते हैं आज बैंक निफ्टी के बारे में और कहाँ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कल मैंने क्या आपको बोला था। तो कल मैंने क्लियरली बोला था कि अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे और उसके बाद सेलिंग करेंगे। और फ्लैट अगर खुलता है तो हम इग्नोर करेंगे और गैप अप खुलेगा तो भी हम इग्नोर करेंगे। मैंने क्लियरली बोला हुआ था गैप अप भी अगर खुलेगा तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। और वो क्यों बताया था मैं, वो चलिए मैं दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्या रीज़न था वो चीज़ बताने का। देखिए हुआ क्या था, मार्केट खुला बिल्कुल ही फ्लैट, मतलब बिल्कुल फ्लैट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा गैप अप खुला था मार्केट, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से लगभग 200 150 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला था। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल थी वो सिंगल कैंडल ने 42,780 के लो से 43,190 तक का हाई लगा दिया। यानी एक सिंगल कैंडल आपका अगर देखा जाए तो 220 और 190, यानी कि लगभग लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट का एक सिंगल कैंडल था। और उसके बाद हुआ क्या, मार्केट साइडवेज हो गया कम्प्लीटली। तो इस तरह का ट्रेड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी ट्रेडर्स हो, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो इमिडिएटली मार्केट खुलते ही ट्रेड ले और सही हो जाए। अगर इस मोमेंट में मान के चलिए, अगर आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया होता तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस हो सकता था। तो वो प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो इस वजह से मैंने आपको बोला था कि अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। गैप डाउन खुलेगा तो हम पहले बाई करेंगे फिर सेल करेंगे। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कल के लिए। और उसके अलावा जिन्होंने पहले से ट्रेड ले रखा था उनको मैंने बोला था कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके एटलीस्ट 1000-1500 पॉइंट के आसपास ले आइए प्रॉफिट जोन में। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो अभी हुआ क्या है कि ऑलरेडी कल 600 पॉइंट ऊपर जा चुका है, यानी स्टॉप लॉस जिनका भी सेलिंग साइड में था वो हिट हो चुका है। अभी क्या करना है, चलिए चलते हैं। पहले आवरली चार्ट पे देख लेते हैं क्या है। आवरली चार्ट पे देखिए एक शूटिंग स्टार टाइप का वापस से मिल गया है और उसका लो ब्रेक हुआ है, यानी कि एक सेलिंग ट्रेड अगेन मिल सकता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी चलिए बात करते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, अभी हम बाइंग कब तक नहीं करेंगे वो आप सबसे पहले समझना आपको ज़रूरी है। बाइंग के लिए देखिए रजिस्टेंस कंटिन्यूसली यहाँ पर है, ये जो लेवल है 43,500 एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपका सेकेंड रेजिस्टेंस है 43,600 एंड देन आपका रेजिस्टेंस बनेगा 43,750। तो कंटिन्यूसली तीन तीन रेजिस्टेंस ऊपर की साइड दिख रहा है। तो जब तक ये तीनों रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होते हैं तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो ट्रैप होने के चांसेस हैं। और सिर्फ ये तीन रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऊपर में भी अगर आप जाइएगा तो 44,200 भी एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो 44,175 यानी 200 मान लीजिए, 44,200 से लेके 38,500 के रेंज के अंदर है, यानी बहुत बड़ा रेंज है ये, लगभग 5-6 हज़ार पॉइंट का रेंज है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डाइसी है यहाँ पर। मार्केट में हम बाइंग कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि ये तीनों रेजिस्टेंस क्लियरली निकल ना जाए तब तक हमें कोई बाइंग नहीं करना है। क्योंकि कुछ भी कहीं से भी सेल अप या साइडवेज हो सकता है मार्केट। और उस सिचुएशन में क्या होगा, ऑप्शन बायर्स का हेवी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर भी यहाँ पे सेफ नहीं है। कभी भी कोई बड़ा मोमेंटम अगर आया, जैसे कल का मोमेंटम था, तो वहाँ पे ऑप्शन सेलर भी बड़े गंदे तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। और फ्यूचर्स जो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डाइसी में सिनेरियो है। ओवरनाइट पोजीशन तो वो लेके नहीं जा सकते। लेट्स सिंपल मैं अगर बोलूँ कि कल जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे ओवरनाइट पोजीशन ट्रेड करके लाया होगा उनका क्या हाल हुआ होगा कल के दिन। क्योंकि एक सिंगल कैंडल जब पहली 15 मिनट का कैंडल 400 साढ़े 400 पॉइंट दे जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई गलत पोजीशन में बैठा हो तो उसकी दुर्दशा क्या होगी, कितने हाई लेवल का लॉसेस होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक ये तीन लेवल ऊपर की साइड ना कटे आपको कोई ट्रेड इसमें नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप ट्रेड लेंगे तो फंस जाएंगे बाइंग साइड में। सेलिंग के लिए आपके पास रास्ता खुला हुआ है। अभी भी अगर देखा जाए तो आप अगर 43,750 या हाँ 43,750 के स्टॉप लॉस से अभी भी ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 400 पॉइंट का हो जाएगा। तो आज का ट्रेड देख लीजिए क्या होता है। अगर 43,750 या 43,800 के आसपास या 44,000 44,200 के आसपास कहीं भी आपको नेगेटिव कैंडल मिलता है, ठीक है, मैं बाइंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी नेगेटिव कैंडल मिलता है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं उस सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के, जिससे आपका स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट से ज़्यादा का होगा नहीं और आप सेफ रहेंगे। लेट्स से अगर मान के चलिए 4-5 बार स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अगर वन शॉट में भी आपका स्टॉप लॉस बच जाता है तो उसके अगेंस्ट में काफ़ी बड़ा टारगेट भी आपको डाउन साइड में मिल सकता है।
ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर की लेवल से ये आप एज ए स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिए, कभी भी स्टॉप लॉस आपका 400-500 पॉइंट का नहीं होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 60 पॉइंट 70 पॉइंट का होना चाहिए बैंक निफ्टी में। उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस लेके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपको बहुत बड़े गड्ढे में गिरा सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बुक करना सीखिए, और जहाँ पे ट्रेड आपको लग रहा है कि हाँ ले सकते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे-छोटे रखिए, ताकि अगर आपका 3 बार 4 बार स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो वो आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। लेकिन हाँ, एक बार भी अगर आप वहाँ पे सही हो गए, तो देखिए मार्केट है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? यहाँ पे कोई भी कन्फर्म नहीं है। जो यहाँ पे 20 सालों से ट्रेड कर रहा है, वो भी श्योर शॉट नहीं बोल सकता है कि हाँ, आज के दिन ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ हो सकती है। तो उसी की तरह आपको खेलना है इसमें। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। जो ऊपर के लेवल्स मैंने बताए, अगर वहाँ कहीं आस-पास आपको मिलता है, उसको एज़ ए स्टॉप लॉस लेके आप सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। बाइंग का ट्रेड तभी बनेगा जब 44,200 क्लियरली निकाल देगा, उसके बाद बाइंग का ट्रेड बन सकता है। और ऐसे छोटे-छोटे ट्रेड्स आप ले सकते हैं इंट्राडे लेवल्स पे, बट पोजिशनल बिल्कुल भी मैं बाइंग के साइड रिकमेंड आपको नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा, इन लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है।